लगभग 5 महीने लगातार गिरावट चल रही है। अभी फेब मंथ में भी अगर सेम ऐसा ही चीज़ देखने को मिल गया तो आपको, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, उस पॉइंट को मैंने कवर किया था कि 28 साल का रिकॉर्ड भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकता है। सो एफआईएस तो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। बट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों कंपनी के प्रमोटर। यस, कंपनी के प्रमोटर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अपना स्टेक हल्का करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली पूरी तरीके से तो नहीं बेचते हैं, बट कुछ परसेंटेज वो अपना माल बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी, सर इस टॉपिक को भी यहाँ पे जरूर कवर करना। तो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो इसी टॉपिक को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं कि कौन से कंपनी के प्रमोटर ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग को हिस्सेदारी कम होते हुए देखने को मिली है पिछला जो दिसंबर क्वार्टर हुआ था उस हिसाब से। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे कंपनी की लिस्ट में आपके सामने रखूंगा। अभी लिस्ट निकाली जाए तो आपको कितने सारे कंपनीज देखने को मिलेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब क्या कि जो कंपनीज की हम बात करने वाले हैं उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये डिसेंट कंपनियाँ है, बड़ी कंपनियाँ है। 50,000 करोड़ की कंपनी कोई एरी गैरी कंपनी नहीं होती है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 1% या उससे ज़्यादा स्टेक अगर उन्होंने बेचा है या फिर 1% के करीब। ठीक है, तो ऐसे कंपनीज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। अगर ये फिल्टरेशन नहीं लगाएंगे तो भाई आपको तो ऐसे 100, 200, 500, 600 कितनी कंपनियाँ मिलेगी जहाँ पे प्रमोटर अपना माल बेचते हैं। ठीक है, माइक्रो कैप नैनो कैप में तो अलग लेवल का ही खेल चलता है। तो इसलिए ये कंडीशन मैंने आपको बताई है कि 50,000 का मार्केट कैप, 50,000 करोड़ का, एंड एटलीस्ट 1% के आसपास या फिर उससे ज़्यादा अगर स्टेक अगर किसी प्रमोटर ने कम किया है तो ऐसे कंपनी की लिस्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, जो कि आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि लगभग हम कह सकते हैं दोस्तों कि 9 कंपनीज, यस ऐसे 9 कंपनीज हैं जो कि आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो फिल्टरेशन के हिसाब से। बट जैसे कि एक पॉइंट मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है, काफ़ी लोग एक गलत कॉन्सेप्ट का शिकार हो जाते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट कि मान लो अगर प्रमोटर ने माल बेचा तो बेचा तो क्या कोई पाप लग गया क्या? ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, अगर बेचा है तो ये भी चेक करो कि वो माल बेचा किसी को, क्या एफआईएस ने वो खरीदा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। अगर वो माल डीआईएस ने खरीदा तो भी दिक्कत की बात नहीं। हाँ, अगर हम कह सकते हैं कि मान लो प्रमोटर ने यहाँ पे माल बेचा, ना तो एफआईएस उसको हाथ लगा रहे, ना तो डीआईएस उसको टच कर रहे, तो फिर बचा कौन? पब्लिक। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, डिटेल में स्टडी करना चाहिए। ठीक है, ये इसके पीछे का गणित होता है। ठीक है, सो जरूर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड डिस्क्लेमर बहुत क्लियर कट रहेगा भाई, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। अगर आपको खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आप वो आपकी मर्जी, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके वो डिसीजन ले सकते हो। तो 9 कंपनीज को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उल्टा स्टार्ट करेंगे कि सबसे कम किसने यहाँ पे बेचा है, फिर उससे ज़्यादा और किसने, फिर और किसने, ऐसे हम लोग 9 से लेके 1 नंबर तक यहाँ पे चले जाएंगे। सो इस लिस्ट में सबसे कम अगर किसने यहाँ पे बेचा है तो पहला हम कह सकते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ये जो कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है कितना था, 44.97% की होल्डिंग देखने को मिलती थी, वो अभी 44.11 तक देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके पहले आप देख सकते हैं तो 45% के ऊपर हुआ करता था, तो उसके बाद और थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ। अभी काफ़ी लोग जो एकदम बिगनर रहेंगे वो बोलेंगे बस इतना सही बेचा है, 0 पॉइंट समथिंग में तो कुछ आता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं भाई, इसमें भी आपको लाखों करोड़ों शेयर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि सिर्फ प्रमोटर का डेटा नहीं देखना है, हमें और भी क्या चीज़ें चेक करनी है। यस, एफआईएस डीआईएस को भी चेक करना है यहाँ पे, एंड पब्लिक को भी चेक करना है। तो एफआईएस डीआईएस यहाँ पे क्या चल रहा है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफआईएस की ओर से तो यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत इतना तो नजर नहीं आ रहा है, स्टेबल ही देखने को मिल रहा है। एंड डीआईएस की अगर हम लोग बात करें 15, 14, 15 उसी के रेंज में देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा बेचा था, इस वक्त वापस यहाँ पे खरीदा है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने एनालिसिस करना यहाँ पे होता है। सरकार का भी हिस्सेदारी है बट 0.45% ही है, और वह स्टेबल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एफआईएस ने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा हिस्सा यहाँ पे बेचा है, बट डीआईएस ने यहाँ पे खरीदा है। ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बात हो रही थी ट्यूब इन्वेस्टमेंट की। देन इससे ज्यादा और कौन से कंपनी के प्रमोटर ने माल यहाँ पे बेचा है तो वो है सिप्ला। सिप्ला की अगर बात करेंगे, फार्मा इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है, जहाँ पे आप देख सकते हो 30.93% की होल्डिंग यहाँ पे थी, अभी 29.19% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो दिसंबर क्वार्टर में बिकवाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एफआईएस की बात करें वो 28.80 था, एफआईएस ने भी यहाँ पे बेचा है 26.65। डीआईएस की अगर हम लोग बात करें तो यस, डीआईएस ने यहाँ पे खरीदा है 23.95 से 27.49% की होल्डिंग जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रमोटर एफआईएस दोनों ने यहाँ पे बेचा है कुछ हद तक, वहाँ पे डीआईएस ने यहाँ पे माल खरीदा है, एंड थोड़ा बहुत आप देख भी सकते हो कि पब्लिक की ओर से भी बाइंग देखने को मिल रही है।